तो स्टूडेंट्स 5 फरवरी 2024 को सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ में माइनर का पेपर हुआ ज्योग्राफी का, जिसमें आपका पेपर था एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये पेपर मेरे को अवेलेबल हो गया है, तो सोचा आप लोगों से डिस्कस कर दूं ताकि और यूनिवर्सिटीज़ के अगर पेपर चल रहे हैं तो उन बच्चों को भी हेल्प मिल जाए और फ्यूचर में जो है सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स को और उनके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को जो यूपी में जहाँ भी एनईपी 2020 चल रही है तो उनको हेल्प मिल जाए, है ना, और उनको पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, जहाँ पर आपको मिलेगी माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट। तो आप माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें 50 से ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ के अपलोड कर रखे हैं। आपको भी ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, केवल सीसेस यूनिवर्सिटी को छोड़कर आपके पास भी अगर पेपर हो माइनर सब्जेक्ट के या मेन पेपर के, कॉमर्स के या बीए के, तो आप जो है एक क्लियर स्कैनर से अच्छी सी पीडीएफ बना दीजिएगा मोबाइल से और पेपर पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा मोबाइल नंबर है तो उसको आप सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं उसको अपलोड कर दूं और यूपी के जो अदर बच्चे हैं उन वीडियो को देख लें और उनकी भी हेल्प हो जाए। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। पहली बात तो कि माइनर का पेपर समझ लीजिएगा बच्चों, इसमें ध्यान रखना कि केवल 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ना तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ना ही जो है लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। केवल लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 10 और 5 करने होते हैं और इसके मार्क्स जो हैं आपके उसमें परसेंटेज में ऐड होते हैं। केवल जो को करिकुलर के सब्जेक्ट्स होंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक वो ऐड नहीं होते, वो केवल क्वालिफाइंग के होते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था आपका डिफाइन द नेचुरल डिजास्टर, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर अकरेंस एंड सजेशन फॉर कंट्रोलिंग इट। प्राकृतिक आपदा को परिभाषित कीजिए, प्राकृतिक आपदा के घटित होने के कारणों का वर्णन कीजिए तथा इनके रोकथाम के उपाय बताइए। सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट चेंज, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से आपका क्या अभिप्राय है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। थर्ड, डिफाइन द सोल इरोशन, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ सोल इरोशन। मृदा ह्रास को परिभाषित कीजिए, मृदा ह्रास के कारणों का वर्णन कीजिए। फोर्थ, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, नर्मदा घाटी परियोजना के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। फिफ्थ, डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी define the biodiversity, describe the causes of biodiversity degradation। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, जैव विविधता निम्नीकरण के कारणों का वर्णन कीजिए। 6, what do you mean by sustainable development, explain the need of sustainable development। सतत विकास से आपका क्या अभिप्राय है, सतत विकास की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। 7, define the environmental degradation, explain the factors of environmental degradation। पर्यावरणीय निम्नीकरण को परिभाषित कीजिए, पर्यावरणीय निम्नीकरण के कारकों की व्याख्या कीजिए। 8, what do you mean by deforestation, describe the causes of deforestation। ठीक है, निर्वनीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, निर्वनीकरण के कारणों का वर्णन कीजिए। 9th, डिफाइन द डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, आपदा प्रबंधन की विधियों की व्याख्या कीजिए। और 10th है, डिफाइन द एयर पोल्यूशन, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये व्यूअर्स आपके 10 क्वेश्चंस थे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों और फ्यूचर में ये जो पेपर्स होंगे तो ये मैं दावे के साथ आपको कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको मेरी ही प्लेलिस्ट पे और मेरे ही यूट्यूब चैनल पे
मिलेंगे, चाहे वो आपके मेजर के पेपर हों, बीए बीकॉम के, या चाहे आपके माइनर के पेपर हों। बस आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं अपने चैनल की तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।